सुंदरबन का नाम सुनते ही मन में एक रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया की तस्वीर उभर आती है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि धरती पर मौजूद सबसे बड़े मैंग्रोव वनों का घर है। यह अद्भुत स्थान भारत और बांग्लादेश की सीमा पर फैला हुआ है, जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जैसी विशाल नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। इस मिलन से एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, जो लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर करता है। इसका लगभग 40% हिस्सा भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में आता है, जबकि बाकी 60% हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है। यह विशाल जल और थल का संगम एक ऐसी दुनिया बनाता है जो किसी जादू से कम नहीं लगती। सुंदरबन को इसका नाम शायद यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सुंदरी नामक पेड़ों से मिला है। यह एक विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैविक विविधता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत इसके मैंग्रोव वन हैं, जो खारे पानी में भी जीवित रहने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। ये पेड़ अपनी जटा जैसी जड़ों के जाल से जमीन को कसकर पकड़ते हैं, जिससे वे समुद्री लहरों और तूफानों का सामना कर पाते हैं। सुंदरबन सिर्फ पेड़ों का जंगल नहीं, बल्कि नदियों, संकरी धाराओं और छोटे छोटे द्वीपों का एक जटिल नेटवर्क है, जो इसे एक भूल भुलैया जैसा बना देता है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश मिलकर इस अनमोल धरोहर को बचाने का काम कर रहे हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत के हिस्से में है, बाघों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व भी है। यह दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव जंगल है जहां बाघों का बसेरा है। यहाँ का जीवन पानी के उतार चढ़ाव यानी ज्वार भाटे पर निर्भर करता है। दिन में 2 बार समुद्र का पानी जंगल के अंदर तक आ जाता है और फिर वापस लौट जाता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यहाँ के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है और उन्हें इस अनोखे वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। सुंदरबन की यात्रा करना किसी साहसिक अभियान से कम नहीं है। यहाँ जमीन से ज्यादा पानी है, इसलिए घूमने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है। जब आप शांत पानी पर नाव से आगे बढ़ते हैं, तो चारों ओर घने मैंग्रोव की दीवारें दिखाई देती हैं। हवा में नमकीन मिट्टी की महक और पक्षियों का कलरव घुला होता है। हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा होता है और मन में हमेशा यह उत्सुकता बनी रहती है कि शायद जंगल के किनारे आराम करता हुआ कोई रॉयल बंगाल टाइगर दिख जाए। यह जगह प्रकृति प्रेमियों, वन्यजीव फोटोग्राफरों और रोमांच की तलाश करने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सुंदरबन का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली निवासी रॉयल बंगाल टाइगर है। ये दुनिया की सबसे शानदार बिल्लियों में से एक है, जो अपनी ताकत, सुंदरता और शाही अंदाज के लिए जानी जाती है। सुंदरबन के बाघ दुनिया के अन्य बाघों से बहुत अलग और खास हैं। वे दुनिया के एकमात्र बाघ हैं जो मैंग्रोव के दलदली और खारे पानी वाले जंगल में रहते हैं। यहाँ का वातावरण उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उन्होंने खुद को इस मुश्किल माहौल में ढाल लिया है। उनकी पीली नारंगी धारियों वाली खाल उन्हें घने जंगल और सूखी पत्तियों के बीच छिपने में मदद करती है, जिससे वे अपने शिकार पर आसानी से हमला कर सकते हैं। सुंदरबन के बाघों ने यहाँ जीवित रहने के लिए कुछ अद्भुत आदतें विकसित की हैं। वे बहुत अच्छे तैराक होते हैं और भोजन की तलाश में या एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के लिए बड़ी बड़ी नदियों को आसानी से पार कर लेते हैं। उनका मुख्य भोजन चीतल, जंगली सुअर और कभी-कभी केकड़े और मछलियां भी होता है। यहाँ शिकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि जमीन हमेशा गीली और दलदली रहती है। ज्वार भाटे के कारण पानी का स्तर लगातार बदलता रहता है, इसलिए बाघों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। उनका जीवन निरंतर संघर्ष और अनुकूलन की एक मिसाल है, जो उन्हें इस जंगल का सच्चा राजा बनाता है। दुर्भाग्य से रॉयल बंगाल टाइगर आज एक संकटग्रस्त प्रजाति है। अवैध शिकार, उनके रहने के स्थान का सिकुड़ना और मानव के साथ बढ़ता संघर्ष उनके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन गया है। सुंदरबन में भी जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण उनके घर पर संकट मंडरा रहा है। पानी का स्तर बढ़ने से जंगल का क्षेत्र कम हो रहा है, जिससे बाघों के रहने और शिकार करने की जगह घट रही है। संरक्षणकर्ता और सरकारें मिलकर इन शानदार जीवों को बचाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस जंगल के राजा को देख सकें। इन बाघों का व्यवहार भी बहुत रहस्यमयी होता है। वे ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं और अपने इलाके को चिन्हित करने के लिए पेड़ों पर खरोंच के निशान बनाते हैं या गंध छोड़ते हैं। सुंदरबन की भूल भुलैया जैसी गलियों में उन्हें देख पाना बहुत मुश्किल और किस्मत की बात होती है।
कई बार पर्यटक दिनों तक नाव में घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें बाघ की एक झलक भी नहीं मिलती। शायद यही रहस्य और रोमांच लोगों को बार बार सुंदरबन की ओर खींच लाता है। इन बाघों की दहाड़ में एक ऐसी शक्ति होती है जो पूरे जंगल में गूंजती है और यह एहसास दिलाती है कि हम उनके राज्य में हैं। सुंदरबन की आत्मा उसके मैंग्रोव वनों में बसती है। मैंग्रोव ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो खारे पानी और दलदली मिट्टी में उगते हैं, जहां ज्यादातर दूसरे पौधे जीवित नहीं रह सकते। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी जड़ें होती हैं। कुछ पेड़ों की जड़ें जमीन से ऊपर हवा में निकल आती हैं, जिन्हें हवा में सांस लेने वाली जड़ें कहा जाता है। ये जड़ें ऑक्सीजन लेने में मदद करती हैं, क्योंकि दलदली मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है। कुछ पेड़ों की जड़ें खंभों की तरह पानी में फैली होती हैं, जो पेड़ को मजबूत सहारा देती है और उसे तेज लहरों से बचाती है। यह जड़ों का जाल एक घना और अभेद्य किला बना देता है। सुंदरबन में मैंग्रोव की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सुंदरी यहाँ का सबसे प्रमुख पेड़ है, जिससे इस जंगल को अपना नाम मिला। सुंदरी पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत होती है और नाव बनाने के काम आती है। इसके अलावा गेवा और गोरान जैसे पेड़ भी यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये सभी पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर होकर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ये वन न केवल यहाँ के जानवरों को घर और भोजन प्रदान करते हैं, बल्कि तटीय इलाकों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का भी काम करते हैं। मैंग्रोव वनों का एक और अनोखा गुण है विविपेरस अंकुरण। इसका मतलब है कि इन पेड़ों के बीज फल के अंदर ही पेड़ पर लगे लगे अंकुरित हो जाते हैं। जब यह छोटा पौधा तैयार हो जाता है, तो वह पेड़ से नीचे गिरता है और भाले की तरह सीधे कीचड़ में धंस जाता है। इससे उसे बहते पानी में टिकने में मदद मिलती है और वह तुरंत अपनी जड़ें जमाना शुरू कर देता है। प्रकृति का यह अद्भुत तरीका सुनिश्चित करता है कि नई पीढ़ी के पौधे मुश्किल परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक उग सकें। यह अनुकूलन क्षमता ही मैंग्रोव को इतना खास और सफल बनाती है। सुंदरबन के मैंग्रोव वन सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि वे जीवन का स्रोत हैं। वे पानी को साफ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और अनगिनत मछलियों, केकड़ों और झींगों के लिए नर्सरी का काम करते हैं। जब आप इन जंगलों के बीच से गुजरते हैं, तो आप प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना देखते हैं। हर पेड़, हर जड़ और हर पत्ती इस अनोखे संसार को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा रही है। यह एक ऐसा जादुई जंगल है जो हमें सिखाता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन कैसे फलता फूलता है। सुंदरबन सिर्फ बाघों और मैंग्रोव का ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ जीव जंतुओं की एक विशाल और विविध दुनिया बसती है। पानी और जमीन के इस अनूठे संगम ने कई प्रजातियों को यहाँ रहने के लिए आकर्षित किया है। बाघों के अलावा यहाँ मछली पकड़ने वाली बिल्लियां, तेंदुए, जंगली सुअर और मकाक बंदर भी पाए जाते हैं। चीतल या चित्तीदार हिरण यहाँ के सबसे आम शाकाहारी जानवर हैं, जो बाघों का मुख्य भोजन बनते हैं। इन जानवरों ने भी खुद को पानी से भरी इस दुनिया में ढाल लिया है और वे अक्सर तैरते हुए दिखाई दे जाते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर जीव को जीवित रहने के लिए पानी से दोस्ती करनी पड़ती है। सुंदरबन सरीसृपों यानी रेंगने वाले जीवों का भी एक बड़ा घर है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े खारे पानी के मगरमच्छ रहते हैं, जो नदियों के किनारे धूप सेंकते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। ये विशाल शिकारी पानी के अंदर चुपचाप इंतजार करते हैं और अपने शिकार पर बिजली की गति से हमला करते हैं। इनके अलावा किंग कोबरा, रॉक पाइथन और कई तरह के पानी के सांप भी यहाँ के निवासियों में शामिल हैं। पानी की सतह पर तैरती एक छोटी सी हलचल भी किसी बड़े शिकारी की मौजूदगी का संकेत हो सकती है, जो इस जगह को और भी रोमांचक बना देती है। सुंदरबन पक्षी प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पक्षियों की 250 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें स्थानीय और प्रवासी दोनों तरह के पक्षी शामिल हैं। किंगफिशर की कई रंग बिरंगी प्रजातियां पानी के ऊपर मंडराती रहती हैं और मछली का शिकार करती हैं। बड़े बड़े बगुले, सारस और समुद्री ईगल भी यहाँ के आम निवासी हैं। सर्दियों के मौसम में ठंडे देशों से हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, जिससे सुंदरबन का आकाश जीवन और रंगों से भर जाता है। नाव पर बैठकर इन पक्षियों को देखना और उनकी आवाजें सुनना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। पानी के नीचे की दुनिया भी उतनी ही समृद्ध है। सुंदरबन की नदियां और धाराएं मछलियों, केकड़ों और झींगों की सैकड़ों प्रजातियों से भरी पड़ी हैं। यहाँ की डॉल्फिन, जिन्हें गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, एक और आकर्षण का केंद्र है। ये अंधी डॉल्फिन ध्वनि तरंगों का उपयोग करके अपना रास्ता खोजती हैं और शिकार करती हैं।
इसके अलावा हॉर्सशू क्रैब जैसे प्राचीन जीव भी यहाँ पाए जाते हैं, जो लाखों वर्षों से इस धरती पर मौजूद हैं। सुंदरबन का हर कोना जीवन से भरपूर है, चाहे वह जमीन हो, पानी हो या हवा। यह एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जहां हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सुंदरबन केवल एक खूबसूरत जंगल नहीं है, बल्कि यह अपने आसपास रहने वाले लाखों लोगों के जीवन का आधार भी है। इसका आर्थिक महत्व बहुत गहरा और विविध है। यहाँ के स्थानीय समुदाय, जिन्हें बनबीबी के उपासक के रूप में भी जाना जाता है, अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से इसी जंगल पर निर्भर हैं। वे पीढ़ियों से यहाँ मछली पकड़ना, केकड़े पकड़ना और शहद इकट्ठा करने जैसे काम करते आ रहे हैं। सुंदरबन की नदियों से मिलने वाली मछलियां और झींगे न केवल उनके भोजन का स्रोत हैं, बल्कि उनकी आय का भी एक बड़ा जरिया है, जिन्हें वे पास के बाजारों में बेचते हैं। जंगल से शहद इकट्ठा करना यहाँ का एक बहुत ही पारंपरिक और खतरनाक काम है। अप्रैल से जून के महीनों में शहद संग्राहक, जिन्हें मौली कहा जाता है, छोटी छोटी टीमों में जंगल के अंदर जाते हैं। वे विशाल एपिस डोर्साटा मधुमक्खियों के छत्तों से शहद निकालते हैं। ये काम बहुत जोखिम भरा होता है, क्योंकि उन्हें न केवल मधुमक्खियों के डंक का, बल्कि बाघों और मगरमच्छों के हमलों का भी सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद यह शहद बहुत कीमती माना जाता है और यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जंगल से मिलने वाली लकड़ी और अन्य वनोपज भी लोगों के काम आते हैं। पारिस्थितिक दृष्टि से सुंदरबन का महत्व और भी अधिक है। यह मैंग्रोव वन एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करता है, जो तटीय गांवों और शहरों को चक्रवाती तूफानों और सुनामी की विनाशकारी लहरों से बचाता है। ये पेड़ अपनी घनी जड़ों से मिट्टी को पकड़कर रखते हैं, जिससे तटीय कटाव रुकता है। अगर ये मैंग्रोव न होते तो समुद्री तूफान और लहरें बहुत अंदर तक तबाही मचा सकती थीं। इस तरह सुंदरबन लाखों लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने वाला एक मूक प्रहरी है, जिसकी कीमत को पैसों में नहीं आंका जा सकता। इसके अलावा सुंदरबन जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी हमारी मदद करता है। मैंग्रोव वन दुनिया के किसी भी अन्य जंगल की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। वे इस कार्बन को अपनी पत्तियों, शाखाओं और मिट्टी में जमा कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा कम होती है। इस प्रक्रिया को ब्लू कार्बन कहा जाता है। इस प्रकार सुंदरबन न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका संरक्षण करना केवल वन्य जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए आवश्यक है। सुंदरबन जैसी अनमोल प्राकृतिक धरोहर को बचाना एक बहुत बड़ी और जटिल चुनौती है। इसके सामने कई गंभीर खतरे हैं, जिनमें सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जलस्तर का है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे सुंदरबन का बहुत सा हिस्सा पानी में डूबने का खतरा है। खारे पानी का बढ़ना भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे सुंदरी जैसे पेड़, जिन्हें कम खारा पानी चाहिए, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। यह परिवर्तन पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ रहा है और बाघों जैसे जीवों के रहने की जगह को भी कम कर रहा है। मानवीय गतिविधियां भी सुंदरबन के लिए एक बड़ा खतरा हैं। बढ़ती आबादी के दबाव के कारण जंगलों की कटाई हो रही है और वन्य जीवों के आवास सिकुड़ रहे हैं। नदियों में औद्योगिक कचरा और जहाजों से होने वाला तेल रिसाव पानी को प्रदूषित कर रहा है, जिससे जलीय जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। अवैध शिकार और वन्य जीवों की तस्करी भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। बाघों, हिरणों और मगरमच्छों का उनके खाल, हड्डियों और मांस के लिए शिकार किया जाता है। इन सभी चुनौतियों से निपटना बहुत आवश्यक है, ताकि सुंदरबन को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और बांग्लादेश की सरकारें, वन विभाग और कई गैर सरकारी संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। सुंदरबन को राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जिससे इसे कानूनी सुरक्षा मिली है। वन रक्षक दिन रात जंगल में गश्त करते हैं, ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। वे अवैध शिकारियों पर नजर रखते हैं और जंगल की सीमाओं की निगरानी करते हैं। बाघों की गिनती के लिए कैमरा ट्रैप जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उनकी संख्या पर नजर रखने में मदद मिलती है और संरक्षण की बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती हैं। संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। लोगों को जंगल के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है और उन्हें संरक्षण गतिविधियों में भागीदार बनाया जा रहा है। कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके तहत मैंग्रोव के नए पौधे लगाए जा रहे हैं,
ताकि जंगल के घनत्व को बढ़ाया जा सके। मीठे पानी के तालाब बनाए जा रहे हैं ताकि जानवरों को पीने का साफ पानी मिल सके। ये सभी प्रयास मिलकर सुंदरबन को बचाने की एक उम्मीद जगाते हैं, लेकिन यह एक लंबी लड़ाई है जिसमें निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी। सुंदरबन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या कदम उठाते हैं। यह जादुई जंगल सिर्फ एक पर्यटन स्थल या वन्य जीवों का घर नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक जटिल जाल है जो प्रकृति और इंसान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका संरक्षण करना केवल सरकार या वन विभाग की ही नहीं, बल्कि हम सभी की एक साझा जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि सुंदरबन को बचाने का मतलब है बाघों को बचाना, मैंग्रोव को बचाना, तटीय समुदायों को बचाना और अंततः खुद को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाना। यह एक ऐसा निवेश है जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा। सुंदरबन के संरक्षण में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मानव वन्य जीव संघर्ष है। जब बाघ भोजन की तलाश में गांवों में घुस आते हैं तो वे मवेशियों पर हमला करते हैं और कभी-कभी इंसानों पर भी। इससे स्थानीय लोगों में डर और गुस्सा पैदा होता है। इस संघर्ष को कम करने के लिए गांवों के चारों ओर नायलॉन की बाड़ लगाई जा रही है और लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उनकी जंगल पर निर्भरता कम हो सके। उन्हें मुर्गी पालन, जैविक खेती और हस्तशिल्प जैसे कामों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक जिम्मेदार पर्यटक के रूप में भी हम सुंदरबन के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। जब हम वहां घूमने जाएं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाएं। हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए और अपना कचरा वापस ले आना चाहिए। हमें स्थानीय गाइड और नाव वालों की सेवाएं लेनी चाहिए ताकि हमारी यात्रा से होने वाली आय सीधे स्थानीय समुदाय तक पहुंचे। वन्य जीवों को देखते समय हमें शांति बनाए रखनी चाहिए और उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हमारी एक छोटी सी कोशिश भी इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने में बड़ा बदलाव ला सकती है। अंत में सुंदरबन हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि जीवन कितना लचीला और अनुकूलनीय हो सकता है। यह बाघों, मैंग्रोव, मछलियों और इंसानों की एक साझा दुनिया है, जहां हर किसी का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर है। इस अद्भुत विश्व धरोहर को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम इस जादुई जंगल की रक्षा करेंगे, ताकि इसकी नदियां बहती रहें, इसके बाग दहाड़ते रहें और इसकी मैंग्रोव की दीवारें आने वाली पीढ़ियों की हमेशा रक्षा करती रहें। सुंदरबन का भविष्य हमारे हाथों में है।